Friends, this is Dr. Umesh Sharma. Today, this video will give you information regarding the vaccination schedule of the kittens. So, आज के समय में किटन्स कैट्स का बहुत प्रचलन चल गया है और लोग पैट्स के रूप में घरों में उसको रखते हैं। तो इसीलिए उसकी सेफ्टी फ्रॉम द डिजीज़ विच आर फैटल टू द किटन्स एंड द डिसीज़ विच इज़ फैटल टू द ह्यूमन एंड किटन्स बोथ, तो उसके शेड्यूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैक्सीनेशन कराने से पहले सबसे पहले हमको डिवार्मिंग कराना चाहिए। डिवार्मिंग 2 से 3 दिन पहले कम से कम डिवार्मिंग कराएं, जिससे वॉर्म का लोड कम हो। अगर आप वैक्सीनेशन डायरेक्टली कराते हैं किटन्स का, तो अगर वॉर्म का लोड ज़्यादा है तो वैक्सीनेशन फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जो वैक्सीनेशन होगा, प्राइमरी वैक्सीनेशन जो किटन्स का आप कराएंगे, तो वो 6 to 8 वीक पे होगा। उसके बाद जो बूस्टर लगेगी वो 3 से 4 वीक पे आपको अप टू 16 वीक ये वैक्सीनेशन आपको कराना है। और प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद जो एनुअल जो बूस्टर लगेगा वो एनुअली फिर आपको वैक्सीनेशन कराना है। तो ये जो बीमारियां हैं, हर्पीज़ वायरस है, कैल्सी वायरस है, फेलाइन पारोवायरल इन्फेक्शन है, इन बीमारियों से वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है, जो वैक्सीनेशन आप कराएंगे वो बचाएगा। और बीमारियां बहुत ही फैटल हैं किटन्स के लिए, कैट्स के लिए, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद एक बीमारी है जो जूनोटिक डिसीज़ है, रेबीज़, उसके लिए भी वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको कराना है। वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं रेबीज़ का, तो रेबीज़ का वैक्सीन पहला जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होगा वो आपको 3 महीने पे कराना है। 90 डेज से पहले आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। उसके बाद बूस्टर लगेगी 3 to 4 वीक के बाद, और देन ही विल वैक्सीनेट योर किटन्स एनुअली। तो ये शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है, क्योंकि रेबीज़ एक जूनोटिक डिसीज़ है जो ह्यूमन के अंदर भी होती है और 100% फैटल है। एक बार ये बीमारी होने के बाद में ह्यूमन हो चाहे कैट हो, किसी को भी अगर ये बीमारी हो गई तो मॉर्टेलिटी 100% है। तो इसलिए फैमिली की सेफ्टी के लिए और आपके किटन्स की, कैट्स की सेफ्टी के लिए रेबीज़ का वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ये जान सकते हैं कि नोवीवैक है, ट्राइकेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, MSD की। दूसरा है वैक्सीन जोइटिस का, फेलोसेल के नाम से। तीसरा फेलिजन बिरवैक की वैक्सीन है। तो ये मार्केट में कोई सा वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं। सभी से जितनी भी बीमारियां जो मैंने फैटल डिसीज़ हैं उनके नाम, वायरस के नाम बताए, उससे आपके किटन्स को सेफ करके रखती है। तो आई होप कि अगर ये वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने समझा होगा तो इसी को फॉलो करके आप अपने पेट्स में वैक्सीनेशन कराएंगे। कभी भी डॉग का वैक्सीन आपको अपने कैट्स में नहीं लगवाना है। सिर्फ रेबीज़ का ही एक ऐसा वैक्सीन है जो आप कैट्स के अंदर और डॉग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी के वैक्सीन आपको डॉग्स में अलग लगवाने हैं और कैट्स के अंदर अलग लगवाने हैं। तो आई होप दिस information is very valuable for you and it will help for your pets. Thank you so much.